मानसिक हिंसा, सारा दिन उस औरत से काम करवाते रहना, उसको एक थोड़ी सी देर बैठने के लिए अगर बैठ जाए तो उसको कुछ कह देना, अरे जाओ मेरे लिए ये करके ले आओ, मेरे लिए ये करके ले आओ, तो वो भी हमारी एक हिंसा होती है। अब उसमें आप जब वहां जाएंगे, DIR फॉर्म भरा जाएगा, वहां का एक अधिकारी आएगा, वो देखेगा, पूरा सब कुछ चेक करेगा, उसको सब कुछ सही पाया जाएगा और वो उस पुरुष को बुलाएगा जिस पुरुष के खिलाफ कंप्लेंट की जाती है, शिकायत दर्ज करी जाती है। पुरुष को बुलाने के बाद उसके बाद उससे सारी बातचीत करी जाएगी और उसको पहले तो प्यार से समझाया जाएगा कि तुम इसको मान लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। वो एक कोड बन गया है, घरेलू हिंसा का हमारा एक कोड बना हुआ है सुरक्षा का। तो वो क्या करते हैं, वहां पर भी उस कमरे के अंदर भी कई बार हमने ऐसे केस देखने को मिले हैं कि उस कमरे के अंदर एक आधी लाइन खींच दी जाती है। एक कमरा होता है ना, जैसे मान लीजिए एक इतना कमरा हुआ, इसमें एक आधी लाइन खींच दी जाती है और कहा जाता है ये आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा तुम्हारी बीवी का। और बहुत एक अच्छी सी बात उसके अंदर ये होती है कि मान लो वो रसोई है या लैट्रिन बाथरूम है, उसके लिए भी पहले औरत खाना बनाएगी, पुरुष बाद में खाना बनाएगा। अगर मान लो उस घर के, क्योंकि छत खींचना है नहीं इसके अंदर, मान लो उस औरत को पूरा न्याय दिया जा रहा है और पूरा न्याय मिलता है, और उसमें क्या होता है, किचन के अंदर भी जो है पहले औरत खाना बनाएगी, पुरुष बाद में खाना बनाएगा, चाहे वो कितनी देर हो रही हो उसको, चाहे कितना भी वो भूखा क्यों ना हो। यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम में भी जो है वो औरत को पहला हक मिलता है जाने को, पुरुष को नहीं मिलता उसमें। तो ये जो हमारा एक कानून है, ये बहुत अच्छा कानून है, इसको इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल क्या करा जा रहा है, अभी कुछ हम लोगों के लिए पैरालीगल, पहले तो होते थे कि कुछ संस्थाएं भी इसके अंदर जुड़ी हुई है। अगर आपको मान लो कि किसी को घरेलू हिंसा का नहीं मालूम है कि ये सुरक्षा अधिकारी जो कोर्ट है ये कहाँ पर बना हुआ है, आप वहाँ पर किसी भी संस्थाएं जानती है, संस्था जो काम करती हैं, NGO के नाम सुने, महिलाओं के ऊपर काम करती हैं, या कुछ है महिला मंडल होती हैं, महिला पंचायत होती हैं, नहीं है तो उसकी जानकारी लीजिए, ठीक है। और मैं तो ये भी कहूँगी आप लोगों को कि जब जो लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हैं, उनकी जब शादी हो जाए, शादी होने के बाद वो तुरंत अपने घर के अंदर बंद के ना रहे, आसपास के अपने लिए एक सपोर्ट बनाए। सपोर्ट कोई NGO है, यानी जो मैंने बताया आपको, जो महिलाओं के ऊपर काम करती हैं, उसको जाने कि NGO मेरे घर से ससुराल से कितनी दूर पड़ता है, पुलिस स्टेशन मेरे घर से कितनी दूर पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें जो है ये औरत को, मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़कियों आप लोगों को कि भड़काने का काम नहीं, मैं भड़का नहीं रही, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज जो वक्त हमारा आ गया है उसमें हमें खुद को नहीं पता हमारे साथ आगे क्या होगा, और जब तक हम अपने माँ बाप को बुलाएं तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। और अगर हम आसपास के अपने सपोर्ट सिस्टम को पहचाने हुए हैं तो हम वहां तक अपनी बात को जाकर वहां रख सकते हैं, है या नहीं? क्योंकि कई बार होता है बहुत कम कभी मायका पास हुआ किसी के ससुराल के, कितना होगा? अच्छा बहुत कम, या तो वो हो गई मल्लिका शेरावत जो सामने हमने यहाँ पढ़ता है, वो कौन है ना, उसका है क्या ऐसे होता है, लेकिन बहुत कम है ना, मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा हो। तो आसपास अपना सारे माहौल को वहाँ पर बनाए रखें और उसको जाने। अब हम बात करते हैं क्या हो गया, इधर की बातचीत हो गई, क्या इसके अंतर्गत किसी को कोई पूछना है?